सत्य की जीत। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक गरीब किसान का बेटा सच बोलने की आदत के कारण पूरे गांव में जाना जाने लगा था। लेकिन यही आदत उसे बड़ी बड़ी मुसीबतों में भी डालती रही। आखिर में जब उसकी सच्चाई की परीक्षा सबसे कठिन समय में होती है, तब पूरी दुनिया को ये मानना पड़ता है कि सत्य ही असली ताकत है। बहुत समय पहले की बात है दोस्तों। गंगा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, धर्मपुर। इस गांव में एक गरीब किसान रहता था, जिसका नाम था रामलाल। उसका परिवार बहुत गरीब था, लेकिन दिल से वह बड़ा नेक इंसान था। रामलाल का एक बेटा था, मोहन, छोटा सा बालक, लेकिन उसका चेहरा मासूमियत से भरा रहता था। गांव में सब उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह हमेशा सच बोलता था। चाहे खेल में कोई झगड़ा हो, चाहे खेत में कोई चोरी हुई हो, और चाहे बाजार में मोल भाव का झगड़ा हुआ हो, मोहन से जो पूछ लो वह बिना डरे सच बोल देता था। लेकिन दोस्तों, कभी कभी यही सच बोलने की आदत उसके लिए मुसीबत भी बन सकती थी। बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। देखो, सच बोलो, मोहन आ रहा है। हाँ, मैं सच बोलता हूँ क्योंकि यही सही है। एक दिन गांव में बड़ा हंगामा मच गया। किसी ने मंदिर से पीतल की घंटी चुरा ली थी। ये घंटी बहुत पुरानी और पवित्र मानी जाती थी। गांव के लोग इकट्ठे होकर चर्चा करने लगे। घंटी किसने चुराई होगी? शायद कोई बाहर का होगा। नहीं, यह काम तो किसी गांव वाले ने ही किया है। जिसने सच बताया उसे कोई सजा नहीं मिलेगी, लेकिन अगर झूठ बोला तो बुरा होगा। मोहन से पूछो, यह तो हमेशा सच बोलता है। बेटा, तूने कुछ देखा है? हाँ चाचा, मैंने देखा था। रात को मैं तालाब के पास खेल रहा था, तभी मैंने शंकर काका को मंदिर में जाते और घंटी लेकर निकलते देखा। गांव में सन्नाटा छा गया था। सब शंकर काका की ओर देखने लगे थे। पहले तो वे गुस्से से बोले, झूठ है, छोटा बच्चा है, इसे क्या पता। लेकिन जब लोगों ने उनके घर तलाशी ली तो घंटी वहीं मिली। सारे गांव ने मोहन की सच्चाई की तारीफ की, लेकिन शंकर काका ने सोचा, यह लड़का तो मेरा दुश्मन है, इसकी वजह से मैं बदनाम हो गया। इसे सबक सिखाना पड़ेगा। दोस्तों, यही है सच्चाई की राह, जिस पर चलते हुए इंसान को सम्मान भी मिलता है और दुश्मनी भी। मोहन ने तो सिर्फ सच कहा था, लेकिन अब गांव में कई लोग उससे डरने लगे थे। लोग सोचते थे, अगर हमने कुछ गलत किया तो यह सबको बता धीरे देगा। धीरे कई लोग उससे दूर रहने लगे। खेल में उसे कोई शामिल नहीं करता था। मोहन उदास हो गया। उसने अपने पिता रामलाल से कहा, बाबा, क्या सच बोलना गलत है? सब मुझसे नफरत क्यों करने लगे? बेटा, सच बोलना कभी गलत नहीं होता। लोग शुरू में नाराज होंगे, लेकिन एक दिन सब समझेंगे कि सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। तू अपना रास्ता मत बदलना। धर्मपुर गांव जिस राज्य में आता था, वहां का राजा बड़ा न्यायप्रिय था। एक दिन उसने आदेश निकाला, सारे गांवों से सबसे ईमानदार व्यक्ति को चुनकर मेरे दरबार में गांव के भेजा लोग जाए। आपस में चर्चा करने लगे थे। किसी ने कहा, ईमानदारी की बात हो तो मोहन का नाम सबसे ऊपर है, लेकिन यह तो बच्चा है। सच बोलता है, लेकिन कभी कभी दूसरों की पोल भी खोल देता है। ठीक है, मोहन को ही राजा के दरबार में भेजा जाएगा। बेटा, यह तेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। डरना मत, हमेशा सच बोलना। राजा के दरबार में मोहन पहुंचा। विशाल महल, चारों ओर सैनिक, चमकदार फर्श, सब देखकर वह हैरान रह गया। राजा ने मुस्कुराकर कहा, तो तू है धर्मपुर का ईमानदार बालक? जी महाराज। राजा ने उसकी परीक्षा लेनी शुरू की। सबसे पहले राजा ने सोने की थाली आगे रखी और पूछा, अगर तुझे यह मिल जाए तो तू क्या करेगा? अगर यह मेरी मेहनत से मिला तो रखूंगा, वरना लौटा दूंगा। अगर तेरे सामने तेरे पिता और तेरी सच्चाई में से किसी एक को चुनना पड़े तो तू क्या चुनेगा? महाराज, पिता का मान बहुत बड़ा है, लेकिन अगर सच्चाई छोड़ दूंगा तो पिता का मान भी नहीं रख पाऊंगा, इसलिए मैं सच का राजा साथ उसकी दूंगा। बात सुनकर दंग रह गए थे। लेकिन दोस्तों, जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है। राजा का एक मंत्री था, विष्णुदत्त। वह बहुत चालाक और लालची था। उसने सोचा, अगर यह बच्चा राजा का प्रिय हो गया तो मेरी सत्ता कम हो। हम इस बच्चे को ऐसा फंसाएंगे कि सबको लगे कि यह झूठा है। कुछ दिन बाद राजा के खजाने से एक कीमती हार चोरी हो गया। पूरे राज्य में हड़कंप मच गया था।
मंत्री ने तुरंत राजा से कहा, महाराज, यह चोरी उसी मोहन ने की है। गांव में भी यह लोगों की चुगली करता रहता है। राजा ने मोहन को बुलवाया था। मोहन, सच सच बता, हार तूने लिया है? नहीं महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तूने हमेशा सच बोला है, लेकिन इस बार तेरे खिलाफ सबूत हैं। मोहन की आंखों से आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे फंसाया गया है। सच कभी हार नहीं सकता। कृपया मुझे एक मौका दीजिए। दोस्तों, राजा ने जांच का आदेश दिया। सैनिकों ने जांच की और पता चला कि असली चोर वही मंत्री था जिसने हार चुराकर मोहन के घर के पास रखवाया था। सच सामने आ गया। मंत्री रंगे हाथों पकड़ा गया। पूरा दरबार तालियां बजाने लगा। राजा ने मोहन से कहा, बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि सच की जीत हमेशा होती है। झूठ चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, अंत में हार ही जाता है। गांव लौटने पर सबने मोहन का स्वागत किया। अब कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता था, बल्कि सब कहते थे, अगर ईमानदारी का दूसरा नाम है तो वह है मोहन। दोस्तों, ये थी कहानी सत्य की जीत। इससे हमें ये सीख मिलती है कि सच बोलना कभी आसान नहीं होता, लेकिन यही हमें महान बनाता है। झूठ चाहे लाख चालाकियां करे, पर सत्य का उजाला उसे मिटा देता है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अगर हम सच्चाई पर डटे रहें तो अंत में जीत हमारी ही होती है। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।